पचने क्या होते हैं, आजकल इसको कपिंग बोलते हैं, हिजामा और सींगी लगवाना, ये खास तरीका इलाज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप जानते हैं तिब्बे नबवी के हवाले से ये वाकफियत होनी बहुत जरूरी है। इलाज के वही तरीके जो आजकल पॉपुलर हैं वही सबसे ज्यादा इंसानों के लिए मुफीद नहीं है। ये बहुत फितरी तरीके हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। मिसाल के तौर पर देखिए आप कि जैसे एक इंसान की बॉडी है, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे सौले अच्छे अनासिर हैं, इसी तरह से बहुत सारे गलत मादे भी जिस्म के अंदर रह जाते हैं। जैसे बाज़ औक़ात ब्लड के अंदर बहुत सारा मवाद ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ कहते हैं खून फासिद हो गया, उर्दू जुबान में कहते हैं कि इसमें फसादे खून बर्पा हो गया। इसी वजह से आप देखते होंगे फोड़े फिंसियां वगैरह निकल आते हैं, तो फोड़े फिंसियां कहते हैं ये फसादे खून है जिसकी वजह से निकले, जिसका फिर इलाज करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर्स नॉर्मली जब एंटीबायोटिक्स ज्यादा देते हैं तो फिर कहते हैं इसमें पानी का इस्तेमाल जरा ज्यादा करें ताकि किडनीज वॉश हो जाएं, यानी वो जो फासिद मवाद है वो अंदर ना रहे। और कराची में बहुत सारी खवातीन और मर्दों के हल्के में ऐसे अफराद हैं, अल्लाह ताला उन पर रहमतें करे, कि जो इस तरीका इलाज को पॉपुलर कर रहे हैं। नेट पे अगर आप देखना चाहें, यूके से इसका बाकायदा 9 मंथ्स का कोर्स होता है कपिंग के लिए, यानी ये जो तरीका इलाज है। और इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल यहाँ दाएं कंधे पे कट लगा के ब्लड निकलवा दिया करते थे थोड़ा। ये मसनून है तरीकाकार। उस ब्लड के निकल जाने की वजह से बहुत सी तकलीफ दूर हो जाती थी। आपका सर दर्द ज्यादा होता था तो बाज़ औक़ात सर की तरफ आप पचने लगवा लेते थे, कट लगवा लेते थे। हमारे यहाँ ये बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। एक छोटी सी बुकलेट मिलती है और उसके साथ उसका बड़ी लेस प्राइसेस में कोई छोटे छोटे कप्स और पंप्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वो जो लोग बुकलेट को, इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ लेते हैं, बस वो पढ़ के भी काफी हद तक कर लेते हैं। इतना सादा सा तरीका है। उसका तरीका ये होता है कि जिस्म के जिन हिस्सों में तकलीफ होती है, खास तकलीफ होती है, तो उसके मुख्तलिफ चीजों के इलाज बताए हैं। हर चीज का तो इलाज नहीं है लेकिन कुछ चीजों के। उसके लिए उस हिस्से पे कप लगाया जाता है, उसको पंप के जरिए से जब यानी खूब हवा भरी जाती है तो होता ही है कि उस जगह की स्किन फूल जाती है। ये एक एतबार से अगर देखा जाए तो लोकली स्किन को आप यूं कह लें कि लोकल एनेस्थीसिया देने का सा प्रोसेस होता है, वैसा तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये कि स्किन के ऊपर भी तकलीफ बहुत कम महसूस होती है। फिर ये कि स्किन के ऊपर छोटे 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 ब्लेड से कट लगा देते हैं। ये ब्लेड जो है इसका साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल कट लगाने के बाद दोबारा कप ऊपर लगाते हैं, उसको फिर पंप करते हैं। अगर किसी का प्रॉब्लम हो तो जो ब्लड बाहर निकलता है वो एकदम थिक हो जाता है, और अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो थिक नहीं होता, लेकिन बहरहाल गंदा खून बाहर निकलता है। अब ये रग का खून नहीं है। आपको हैरत होगी, यानी स्किन के ऐसे हिस्से का जो कट लगे तो कोई खून नहीं आता। अब ये क्या अमल है, किस तरीके से होता है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स तो नहीं जानती, लेकिन ये कि चूंकि मैंने खुद हिजामा करवाया, कॉक्सिक बोन में बहुत सख्त तकलीफ थी और किसी भी तरह से मैं सुकून में नहीं आती थी। हर तरफ से इलाज भी करवाया लेकिन कहीं भी मुझे सुकून नहीं महसूस हुआ। और हर जगह पे मैंने जहां जाना होता था रिंग में पास रखती थी, बैठ ही नहीं सकती थी उसके बगैर। और फिर वो दर्द इतना बढ़ गया कि मेरी लेफ्ट साइड की हील में बहुत पेन शुरू हो गया। मैं जिस वक्त सऊदीया गई तो मेरी बहन ने कहा कि इस दफा हज करने गए हो, खास काम जरूर करके आना। मैंने कहा अच्छा बताइए क्या काम करूं। कहने लगी कि आप हिजामा करवा के आना। मैंने कहा अच्छा। अब मैं वहां गई तो मैं अपने कामों में मसरूफ रही, तो मुझे अचानक एक दिन याद आया कि मैंने तो हिजामा करवाना था, वादा कर लिया था। और मैंने जब एक खातून से तस्करा किया तो उन्होंने कहा जिद्दा में तो बहुत जगह पे हिजामा होता है, तो चलिए मैं आपको अभी ले चलती हूँ। खैर हम हिजामा करवाने के लिए गए और मैंने हिजामा करवाया। और आपको हैरत होगी कि हिजामा करवाने के बाद मेरी तकलीफ बिल्कुल रिमूव हो गई, यानी वही हील थी और वही मेरी कमर का मसला था। मतलब अल्लाह जिसे शिफा देना चाहे, शिफा तो अल्लाह के देने से मिलती है, लेकिन ये कि थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी पड़ती है। वैसे कोई उसका प्रॉब्लम नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन ये है कि उसके जो कट्स होते हैं हल्के हल्के, वो जाहिर है कि उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग ही जाते हैं बिल्कुल प्रॉपरली नॉर्मल होने में। लेकिन यह है कि वो कोई जख्म नहीं होता, ना ही पानी लगने से कोई ऐसी तकलीफ होती है, ना कोई और प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैंने देखा कि मेरी कमर पर जिस वक्त हिजामा किया गया तो थिक ब्लड, एक बार ब्लड निकला, फिर दूसरी बार निकला, फिर तीसरी बार, और यूं मुझे देख के भी हैरत हो कि इतना
थिक ब्लड है और इतना ज्यादा ब्लड कहाँ से आ गया, हालांकि वो रग का खून नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके निकलने के बाद मैं बिल्कुल सुकून में आ गई। और कितने ही लोग हैं जिनको एलर्जी की तकलीफ होती है, एलर्जी की मर्ज का भी इलाज है, इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन जिनको मुसलसल रहती, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, तो इनसे फायदा उठाया जा सकता है। तो ये ज़िम्नन तिब्बे नबवी भी इंट्रोड्यूस हो गई। रसूलुल्लाह का तरीका है, उस तरीके को जरूर रवाज देना चाहिए जिसमें इंसानियत की भलाई है, तो इंसानों की खिदमत करनी चाहिए जितना भी इंसान कर सके।